नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी आज 19 फरवरी के इस इवनिंग सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करेंगे प्रिपरेशन 20 फरवरी की निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस। ठीक है, और साथ ही साथ आज का एक छोटा सा रिकेप भी देख लेंगे। बुल भी खुश, बियर भी खुश, लेकिन बियर्स बिल्कुल हावी, नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए देखते हैं। ये आ गए जी हम निफ्टी में। तो निफ्टी के दोस्तों आप जानते हो, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, ये फ्रेम आपके पास आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया था तो आपके पास था, आपको पता था। ठीक है, और लाइव सेशन में मैंने ये बताया भी था। और इस रेजिस्टेंस को यहां पे आप देख सकते हो, करीब 12:30 बजे तक मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था। 3 हाई बनाए थे, 10694, 10684, 10685। ये तीनों अवरली हाईज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अवरली हाई लो क्लोज रखा है। पहले हाई लो क्लोज पहले 15 मिनट के है। ठीक है, तो मार्केट ने बिल्कुल करीब 12:30 बजे तक इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया था और बाद में इस रेजिस्टेंस को उड़ा डाला। तो वो भी मैं आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी में दिखा देता हूं। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे ही 10691 का रेजिस्टेंस उड़ा, हमारा सपोर्ट लो था दिन का, वो मैंने लाइव सेशन में भी बताया था, 10635 हो रहा था और सीधा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे गाड़ी आया। यहाँ पे आप 1:30 बजे तक का हाई देख सकते हो, 10722। ठीक है ना, तो 10722 तक गाड़ी आई। ठीक है, तो फिर वैसे भी हमारा ये प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। और वैसे भी दोस्तों ये चीज मैं यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 10635 से 10722 मैक्सिमम दूरी पे है। तो वहां पे अगर बाइंग किया भी है तब भी यहां पे निकल जाना बुद्धिमानी होती है। ठीक है, तो यहां पे वैसे भी निकलने का बाइंग अगर किसी ने किया है तो यहां पे निकल जाना ही समझदारी थी। और उसके बाद गाड़ी में फिर से बियर्स हावी हुए, सपोर्ट ब्रेक हुआ और सीधा 10585 का निफ्टी ने लो लगा दिया। जी हाँ, ये आप देख लीजिए, सीधा सपोर्ट को अप्रोच कर दिया। जूम, सेटल डाउन, बियर्स आर इन कमांड अगेन। ठीक है, तो बियर्स फिर से हावी हो गए और सीधा सपोर्ट को अप्रोच किया। टाइम नहीं था, वरना ऐसी मतलब हरकत लग रही थी कि ये भी उड़ा देता। बियर्स इस तरह से हावी हो चुके थे। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। आशा करता हूं निफ्टी में बिल्कुल क्लियर रहा होगा और जिन लोगों ने बुल या बियर बन के पैसा कमाया है उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निफ्टी में ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये थे, लेकिन सीधा गाड़ी ऊपर पहले 15 मिनट में ही चली गई थी। मैंने लाइव सेशन में भी बताया था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था और बाद में इसको उड़ा दिया। वो भी मैंने लाइव सेशन में बताया कि ये इसको उड़ा दिया था और सीधा ये टारगेट भी अचीव हो गया था लाइव सेशन जब मैं कर रहा था तब। उसके बाद मार्केट ने ये भी उड़ाया, ये सपोर्ट था और उसके बाद तो इसके भी ऊपर 2699 समथिंग पे भी गाड़ी आई थी। लेकिन मैंने क्लियरली बोला था, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा बियर्स हावी हो जाएंगे। क्लियरली बोला था कि कहीं पे भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है ये तीनों में तो फिर से बियर्स हावी हो जाएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? और कैसा हावी हुआ बताओ आप, कैसे हावी हुआ बियर? टेरिफिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बियर स्मूथ दिया। यानी बैंक निफ्टी में तो यार आपने चाहे बुल हो बियर हो कुछ भी काम किया हो, बैंक निफ्टी ने फुल फ्लेज प्रॉफिट दिया है। चाहे आप बुल भी बने हो तब भी आपको प्रॉफिट मिला है, चाहे आप बियर बने हो तब भी आपको प्रॉफिट मिला है। हाँ, आपका डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया हो, वो बहुत जरूरी है। तो अगर डिसिप्लिन में काम किया है तो बैंक निफ्टी बुल्स के लिए और बियर्स के लिए, दोनों के लिए सुपर्ब मूवमेंट था आज का। सुपर्ब, ड्रीम लाइक मूवमेंट, इससे बढ़िया मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव था।
तो हाँ, वक्त आने पर अपने आप को बदलना पड़ता है, बुल से बियर और बियर से बुल, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को बदल देते हो तो ये सबसे बढ़िया मूवमेंट था बैंक निफ्टी में। अब आपको दिखा देते हैं रिलायंस। रिलायंस ने बहुत ईमानदारी से बहुत ही सिंपल मूवमेंट की, इसमें तो कुछ दिखाने का जरूरत ही नहीं है। 1239 का हाई बनाया बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब और वहां से इधर आके बैठ गया। जो जो उसको करना था, उसने कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया है, सीधा सीधा काम, सिंपल सा काम, एक ही फ्रेम में खेला है वो, सीधा इधर से इधर, और आखिर में बिल्कुल 1211 पे जाके उसकी आत्मा को बिल्कुल शांति मिली। मिली कि नहीं मिली बताओ आप? 1211 पे ठहर गया कि नहीं ठहर गया? आराम से प्रॉफिट बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ? ठहरने का मतलब जानते हो आप? यहां पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग हुई बिकॉज इट्स अ सेल एग्जिट। जितने लोगों ने बेचा था ना, वो पैसा लेके घर भाग गए यहां पे। जी हाँ, बिल्कुल। और यही हुआ, आज का लो यही है। चलिए अवरली हाई लो क्लोज में एक बार नजर डाल लेते हैं क्या हुआ है, इजीली पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, 1211.20 का लास्ट लो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट 1211.20 का लो मारा है। और मेरे ख्याल से 1:30 बजे 12:30 से 1:30 के बीच में वो 1239.70 का टेंटेटिवली हाई लगाया था। इन शॉर्ट ये हाई लो मैंने नोट करके आपके लिए रखे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, वो आप देख लेना, लेकिन ये सिचुएशन आज हुई है। तो रिलायंस भी पिन पॉइंटेड वे में चला है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे रिलायंस हो। 10722 10585, मतलब इट्स अ ड्रीम लाइक डे। ये तो सपने जैसी बात हो गई। कभी सोचा भी होता है कि ये जो फिगर हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में हो रहे हैं? और ऐसा कब से हो रहा है? कोई बता सकता है ऐसा कब से हो रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11 जून 2018 से YouTube पे स्टॉक मार्केट आरडी में हो रहा है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज फिर से बोलूंगा। ऊपर वाले की मेहरबानी है, माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और आप लोगों की दुआ है, ठीक है? आप लोगों की दुआ है तो फिर ये मेहरबानी तो होती ही रहेगी। बाकी मैं जीरो हूं, आई एम नथिंग, ओके? मैं मार्केट के सामने झुकने वालों में से हूं, मार्केट को आंखें दिखाने वालों में से नहीं हूं। मार्केट अपना अन्न दाता है, वो अपने को रोटी देता है, उसको गाली नहीं दे सकते, उसका इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो मार्केट हमेशा अपने लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। अब आ जाते हैं कल की प्रिपरेशन पे। ये है निफ्टी, ये अपना सपोर्ट रहेगा, ये अपना रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड। ये सारी चीजें हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर जानते ही है। और जो नए मेहमान हैं, जिनको ये सारी चीजें नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख के समझ सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? और लास्ट विंडो में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट एंड स्क्रीन में भी आपको दिखाई देगा। और एक मेरा वीडियो है निफ्टी 2019, उसके अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, उसकी एक लिंक भी मैं यहाँ पे लगा देता हूं, तो उस लिंक में भी आप देख सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कल के लिए, 20th of Feb के लिए। ये आ गई बुलिश प्रोबेबिलिटी। सॉरी, अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो ये सपोर्ट रहेगा, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट, ठीक है? यानी कि ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, और ये तीनों एंट्री या री एंट्री, ठीक है? और कहीं पे भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बियर्स हावी हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बियर्स हावी हो सकते हैं,
ठीक है, अब तो आप जान गए हो बियरिश ट्रेंड है। अगर बियरिश ट्रेंड में कभी ऐसे सपोर्ट टूटे तो ऊपर से कैसे नायग्रा फॉल बहता है वो अब समझाने की जरूरत नहीं है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई हो यार। जब सपोर्ट बियरिश ट्रेंड में इस तरह से टूटता है ना, बुलिश प्रोबेबिलिटी का सपोर्ट बियरिश ट्रेंड में टूटता है तो वो बिल्कुल नायग्रा फॉल बन जाता है, बढ़ 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 करते नीचे आता है, बिल्कुल। ठीक है, तो एक बहते हुए झरने की तरह नहीं, एक फॉल की तरह नीचे गिरता है मार्केट। तो ये आज हमने विटनेस किया था बैंक निफ्टी में टिपिकली, और निफ्टी में भी, ठीक है ना। लेकिन बैंक निफ्टी का फॉल बहुत ही पावरफुल था। तो अब दोस्तों ये तीनों फिर से रिपीट कर दूं, प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पैसा घर आना चाहिए यार, ठीक है ना। और अगर ये टूटता है तो फिर ऑब्वियसली बियरिश माहौल होता है, और ये हमें कभी भी नहीं भूलना है। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ठीक है जी। अब देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. ठीक है। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. ठीक है, तो ये खत्म हुई अपनी बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जी हाँ, माहौल बियरिश है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर ये सपोर्ट जाएगा तो साथ में वीकली सपोर्ट जाने की भी संभावना है। चलिए वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखा देते हैं। ये आ गए वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देख लीजिए आप। अगर वो गया तो ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अवेयर रहना है। वैसे आज का क्लोज अगर देखा जाए तो बिल्कुल इस सपोर्ट के ऊपर है, मरते मरते बचा है, ये बोलेंगे बिल्कुल इस रेंज के अंदर है, 10605 के नीचे है, तो बिल्कुल ये बोलेंगे कि मरते मरते बचा है आज। मतलब एक छोटी सी वो कहते हैं ना, छोटा सा धक्का भी इसको गिरा सकता है, या ऑलमोस्ट गिरा चुका है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कल अगर सपोर्ट टूटता है तो ये दिल से टूटा ऐसा बोल सकते हैं। और हाँ, क्लोजिंग बेसिस के भी उसके नीचे होना चाहिए। वो तो आज भी 10605 के नीचे तो आज भी है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है ना। लेकिन एक और झटका देगा तो और अच्छा लगेगा। अब इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं दोस्तों। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये गया तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, और ये अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आ जाएगा। वो तो यार मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बात होगी, ऐसे नहीं होता जी। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, एक के बाद एक पड़ाव आते जाएंगे और हम पैसा कमाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि अरे अरे मैं तो इधर खड़े हो जाता हूँ, इधर आया तो मजा आ जाएगा, ऐसे नहीं। अपना रेजिस्टेंस भी ट्रेल करते जाना है। और हाँ, ये तो भैया स्टॉक मार्केट है, धूप छाव जैसा है, कभी भी मौसम बदल सकता है। आधे रास्ते में कहीं रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो वहां से अपने आप को बदलना भी पड़ता है। इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट यार, नथिंग इज परमानेंट, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। जीतता वही है जो वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है ना। जो वक्त को बोले चल मुड़ जा, नहीं 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 नहीं, वो तो बेवकूफी वाली बात है। पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये था वीकली। आशा करता हूं वीकली बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो निफ्टी, आई होप इट्स लाउड एंड क्लियर। अब आ गए जी बैंक निफ्टी में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ओके। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं।
जैसे निफ्टी में समझाया था बिल्कुल वैसे ही इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी है। अगर 914 का रेजिस्टेंस गया तो ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट और ये दोनों एंट्री या री एंट्री पॉइंट। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं दोस्तों ये दोनों फिगर देख के क्या लगता है आपको? कुछ याद आ रहा है? कुछ देखा सा ख्वाब लग रहा है? ये तो कभी आज ही नहीं हुआ, मेरे ख्याल से आज ही हुआ है ना। टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग, वीकली की इंटरसिटी चल गई जी, बिल्कुल वीकली की इंटरसिटी चल गई है। आज का हाई और लो मैं आपको बता देता हूं। आज का लो है वो है 26625 और आज का लो 26625 पॉइंट समथिंग और आज का हाई है 26996 पॉइंट समथिंग, यानी बिल्कुल परफेक्ट एक ही दिन में ये इंटरसिटी चली, इधर से इधर और वापस इधर से इधर। यानी कल का दिन भी अगर आप कंसिडर करते हो तो 2 बार चल गई जी, अप डाउन हो गया ये तो, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये है अपना वीकली सिनेरियो। बहुत सिंपल, बहुत आसान है यार। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, अब इतना सिंपल तो मैं बोलता ही हूं ऊपर वाले की मेहरबानी है, और क्या। तो ये है बैंक निफ्टी। रिपीट कर देता हूं, बैंक निफ्टी में आपको फिर से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए, ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा वाला दोस्तों ये बियरिश प्रोबेबिलिटी का ये दूसरा पड़ाव है, या फिर ये दोनों 26543 टू 26455 ये वाला वीकली सपोर्ट वाला रेंज है। यानी 26455 गया तो फिर भैया बैंक निफ्टी वीकली में भी जाएगा, देख लीजिए भाई। ठीक है, तो ये बात है। और हाँ, एक और चीज दोस्तों, एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इन दोनों के लिए ये चीज थोड़ा बहुत मैटर करती है। और वो चीज ये है कि अगर कल सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन भी हम देख सकते हैं। यानी ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहा तो गाड़ी बाय एग्जिट तक ऊपर बुलिश करेक्शन दे सकती है। लेकिन आप जानते हो ट्रेंड डेंजरस बियरिश ट्रेंड सेट हो चुका है, तो अगर हम बुलिश करेक्शन प्ले करते हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो वहां पे वॉल्यूम कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी उड़ सकता है। तो वहां पे केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है जी, तो यही चीज निफ्टी के लिए भी रहेगी। अब आपको दिखा देते हैं रिलायंस। ओके, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर। ये 1205 1206 पीछा नहीं छोड़ रहा है। पिछले 3 दिन से आप मार्क कर लो, ये हर जगह पे आके खड़ा रहता है, क्योंकि वो मंथली का एक रुका हुआ टारगेट है। वैसे दोस्तों मैंने उस दिन 2-3 दिन पहले ही बोला था कि ऑलमोस्ट 100 रुपए रिलायंस नीचे आ चुका है, 100 रुपए से भी ज्यादा, 1320 से 1214 तक आ गया। आई थिंक 1214 तक नीचे आ गया था। फिर भी अभी भी मार्केट इसी को, यानी कि रिलायंस इसी को अप्रोच करने में लगा पड़ा है। ठीक है, खैर जो है सो है, और क्या कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही। ओके, ये आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं रिलायंस की, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई दोस्तों। ठीक है जी, इसके वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वाले स्लाइड में आ जाते हैं दोस्तों। क्या ख्याल है दोस्तों आज का मार्केट? बिल्कुल यहां से, वैसे दोस्तों आज इस हफ्ते का 1252 वाला जो हाई है रिलायंस का, वही इसका वीकली रेजिस्टेंस अब तक है।
लेकिन वो आज का मार्केट अगर आप देखो तो बिल्कुल इसी को रिस्पेक्ट दिया है उसने, और वहां से सीधा इसको अप्रोच किया। बोलू टिंग टोंग तो बिल्कुल यही चीज हुई है। और वीकली का सपोर्ट तो उसने पहले ही दिन उड़ा डाला था। तो फिर गाड़ी बिल्कुल अपने हिसाब से ही चल रही है। अगर कल इसके नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा और ये सेकंड टारगेट बन सकता है, लेकिन ये टूटना क्लोजिंग बेसिस पे जरूरी है। तो ये है रिलायंस। आशा करता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और ये चीज आपको दिखा दूं फिर से, अगर कोई ये टेक्निकल एनालिसिस मेरे से जानना चाहता है तो ये मेरा फीस रहेगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। और प्लीज मेरे को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी या टिप्स के लिए फोन मत कीजिए। मैं कोई टिप प्रोवाइडर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, या फिर मुझे अपनी ओपन पोजीशन के बारे में भी प्लीज मुझे मत पूछिए। अगर आपको चार्जेबल बेसिस पे जो मैं बताता हूं उसमें जानने में इंटरेस्ट है तभी आप मुझे फोन कीजिएगा। ओके जी। तो दोस्तों कल भी सूरत सिमिलर हो सकती है। देखते हैं कल गैप डाउन होता है या नॉर्मल ओपन होता है या गैप अप होता है, जो भी होता है। हम लोग तो हर चीज के लिए, हर सिनेरियो के लिए तैयार रहते हैं। इंट्राडे का जहां तक सवाल है, या वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, कोई भी हो, चाहे वो ट्रेंड बुल हो, बियरिश हो, या फिर एक ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, अपने लिए असेसमेंट हमेशा इजी रहा है और ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो इजी ही रहेगा। तो कल हमें बुलिश बियरिश दोनों के लिए तैयार रहना है, और अगर मौका नहीं है तो चुप रहना बेटर रहेगा भैया। वो चीज कभी भी मत कीजिए जो आपको जबरदस्ती से करनी पड़े, ऐसा नहीं करने का है। आप बिल्कुल वही कीजिए जिसमें आप सेटिस्फाइड है, आप कॉन्फिडेंट है। ओके, क्योंकि कॉन्फिडेंस, वॉट एवर यू आर डूइंग इज नथिंग बट यू आर ट्रेडिंग योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपने स्टॉप लॉस का पोलाइटनेस ऐड करना है। कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस जो है वो अपने को बिल्कुल ट्रेड के लिए पूरा का पूरा तैयार करता है, अपने ग्रीड फियर को कंट्रोल करता है। और स्टॉप लॉस जो है वो एक पोलाइटनेस है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार, अगर अपना स्टॉप लॉस लग गया तो फिर यहां से हट जाना है, सिंपल है। और ये मार्केट है भैया, जिस तरह से घूमे उसी तरह से हमें भी स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। अगर मार्केट लेफ्ट को घूमता है तो लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग घुमाइए, राइट को घूमता है तो राइट साइड में स्टीयरिंग घुमाइए। तो यही करना था, करना है, और आगे भी ऐसे ही करना रहेगा। सो कल 20th of February के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।